जब भी हम देवताओं की बात करते हैं तो अक्सर उनके वरदानों के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन सच तो यह है कि देवता भी श्रापों के बंधन से अछूते नहीं हैं। असल में वरदान और श्राप ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान विष्णु, जिन्हें हम धर्म का रक्षक मानते हैं, वो भी अपने ही कर्मों के फल से कभी बच नहीं पाए। तो आज हम उन्हीं दिव्य श्रापों की कहानी जानेंगे जिनसे स्वयं नारायण भी नहीं बच सके। कभी सोचा है कि भगवान विष्णु, जो पूरी सृष्टि के पालक हैं, उन्हें हर युग में, हर अवतार में अपनी प्रिय से बिछड़ने का दुख क्यों सहना पड़ता है? राम बनकर सीता से और फिर कृष्ण बनकर राधा से। उनका ये वियोग कोई महज इत्तेफाक नहीं था। नहीं, इसके पीछे छिपा है एक बहुत गहरा रहस्य, एक बहुत ही शक्तिशाली श्राप। तो जैसा मैंने अभी कहा, वरदान और श्राप एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक अगर रास्ता बनाता है तो दूसरा उस रास्ते पर चलने की वजह तय करता है। और भगवान विष्णु की कहानी में तो इन श्रापों ने उनकी दिव्य लीलाओं को एक ऐसा मोड़ दिया जो आज भी हमें कर्म के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए उस पहली कहानी से शुरू करते हैं जो हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब देती है। बात उस समय की है जब देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध चल रहा था। हार के बाद असुर भागकर ऋषि भृगु के आश्रम में जा छिपे। वहां ऋषि की पत्नी काव्या ने उन्हें शरण दे दी। लेकिन जब विष्णु को इसका पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि अधर्मियों पर दया करना भी अधर्म ही है, और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। उस चक्र ने असुरों को तो मारा ही, साथ में ऋषि की निर्दोष पत्नी काव्या का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। और जब ऋषि भृगु वापस लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी का बेजान शरीर जमीन पर पड़ा देखा। अब सोचिए उस ऋषि की हालत। दुख और गुस्से की आग में जलते हुए ऋषि भृगु ने विष्णु को श्राप दे दिया। ये शब्द सीधे उनके टूटे हुए दिल से निकले थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह तुमने मुझे मेरी प्रिय के वियोग का दर्द दिया है, तुम भी धरती पर मनुष्य बनकर अपनी पत्नी के वियोग का यही दर्द सहोगे। और बस ऋषि भृगु का यही श्राप वजह बना। त्रेता युग में राम के अवतार में विष्णु को सीता से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ा, और द्वापर युग में कृष्ण बनकर उन्हें राधा से दूर होना पड़ा। हर बार, हर युग में विष्णु ने वही पीड़ा झेली जो एक समय ऋषि भृगु ने झेली थी। तो भृगु का श्राप दुख से पैदा हुआ था। लेकिन अब हम बात करेंगे एक और शक्तिशाली भावना की, जिसने एक और दिव्य श्राप को जन्म दिया, और वो था अहंकार। नारद मुनि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों में से एक। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी भक्ति पर इतना घमंड हो गया कि उन्हें लगा कि संसार की माया उन्हें छू भी नहीं सकती। और बस यहीं से विष्णु की अगली लीला शुरू हो गई। नारद सीधे विष्णु के पास पहुंचे और बड़े गर्व से कहा कि उन्होंने कामदेव पर जीत हासिल कर ली है। अब माया उन पर असर नहीं कर सकती। विष्णु बस मुस्कुराए और एक माया नगरी बना दी। वहां एक सुंदर राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था, जिसे देखकर नारद उस पर मोहित हो गए। वो भागे भागे विष्णु के पास गए और राजकुमारी को पाने के लिए हरि यानी विष्णु का ही रूप मांग लिया। विष्णु ने कहा तथास्तु, पर हरि का एक मतलब वानर भी होता है। तो नारद को मिला एक बंदर का चेहरा। जब वो स्वयंवर में पहुंचे तो सब उन पर हंसने लगे और उनका अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। अपने इस अपमान से क्रोधित होकर नारद मुनि ने विष्णु को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जैसे आज मैं एक स्त्री के लिए तड़पा हूं, वैसे ही तुम भी मनुष्य रूप में अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकोगे। और देखिए, इस शाप में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने आगे कहा कि उस मुश्किल घड़ी में वानर ही तुम्हारी मदद करेंगे। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जब विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने सीता के वियोग का दर्द सहा, और उस श्राप के दूसरे हिस्से की वजह से उनकी मदद के लिए हनुमान और पूरी वानर सेना मौजूद थी। इस तरह नारद का श्राप भी सच साबित हुआ। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि अहंकार चाहे किसी का भी हो, माया उसे कभी नहीं बख्शती। शोक और अहंकार के बाद अब बात करते हैं उन श्रापों की जो युद्ध की भयानक पीड़ा और उसके विनाशकारी नतीजों से पैदा हुए थे। पहली थी तारा। जब श्री राम ने छिपकर उनके पति बाली का वध किया तो तारा ने दुख में उन्हें दो श्राप दिए। पहला कि सीता को वापस पाने के बाद भी वो फिर से उनसे बिछड़ जाएंगे, और दूसरा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु बाली के ही हाथों होगी। और दूसरी थी गांधारी, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने 100 बेटों को खो दिया था। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनका कुरुवंश खत्म हुआ है, ठीक उसी तरह कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगा। और देखिए, तारा के श्राप का दूसरा हिस्सा युगों बाद पूरा हुआ। जब विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो बाली ने जरा नाम के शिकारी के रूप में फिर से जन्म लिया, और अंत में
उसी शिकारी के तीर से श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी। कर्म का चक्र वहीं आकर पूरा हुआ। तो इन सभी कहानियों के धागे आखिर कहाँ जाकर जुड़ते हैं? ये सब हमें एक ही अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं, कर्म का चक्र। ऋषि भृगु का गहरा शोक, नारद का अहंकार, तारा का दुख और गांधारी का जबरदस्त नुकसान, इन सभी शक्तिशाली भावनाओं ने उन श्रापों को जन्म दिया जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की नियति, उनकी किस्मत को आकार दिया। ये कहानियां हमें एक सीधी सी बात दिखाती हैं कि भगवान भी सृष्टि के नियमों से ऊपर नहीं हैं। उनके लिए भी हर कर्म का एक निश्चित फल होता है। शायद विष्णु हर युग में इसीलिए आते हैं ताकि अपने ही कर्मों का संतुलन वो फिर से बना सकें। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या ये सिर्फ श्राप थे या ये कर्म का ही न्याय था? एक ऐसा न्याय जो ये पक्का कर रहा था कि ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा बना रहे, चाहे वो कोई ऋषि हो या स्वयं भगवान। कर्म से कोई भी परे नहीं है।